हेलो एवरीवन, दिस इज मुबशर रसूल, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड योर नीट मेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम डे के डूज एंड डोंट्स के बारे में, जो आपकी रैंक को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। नीट का पेपर सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं होता, ये प्रेशर हैंडल करने का भी एग्ज़ाम होता है। हर साल हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनको पेपर आता है, उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम डे पे सिली मिस्टेक, ओएमआर फीलिंग्स की वजह से, गलत फीलिंग की वजह से, अपनी स्ट्रेटेजी गलत होने की वजह से उनकी रैंक गिर जाती है। और सच बताऊं तो 3 मई को आप जो डिसीजंस लोगे वही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, जो आप एग्ज़ाम हॉल में डिसीजंस लोगे। इस वीडियो में मैं आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपने एग्ज़ाम से एक रात पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम डे की मॉर्निंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पेपर अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, ओएमआर फिलिंग के बारे में बताऊंगा, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो ऐसे केस में आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें करनी है। अगर आप सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और नीट क्रैक करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम से एक रात पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। आपने करना क्या क्या है उसमें, सबसे पहले आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपने रेडी रखने हैं। आपका जो ड्रेस कोड वगैरह दिया गया है वो सब आपने रेडी रखना है, ताकि आप लास्ट मिनट पैनिक अवॉइड कर सको। अपनी लोकेशन वगैरह जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की है वो आपने गूगल मैप्स पे चेक करके वहाँ पे 1 घंटा पहले, आपके जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुँच जाना है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपने पढ़ना क्या क्या लास्ट टाइम पे आपने लाइट रिवीजन करना है, क्योंकि देखो आपने पूरे साल मेहनत की है। अब जो ये लास्ट फाइनल टच है ये जस्ट आपकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैंने लास्ट टाइम भी रिवाइज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपने जो मेन फोकस करना है वो अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उनको देखना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने फार्मूला शीट्स को देखो। बायो में अगर आपने कुछ देखना है तो डायग्राम्स वगैरह को देख सकते हो, और उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उनको देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लग रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड मतलब टॉपिक्स हैं, उनको एक सुपरफिशियल रिवीजन कर सकते हो। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, पूरी रात पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, और आपने प्रॉपर 6 to 7 आवर स्लीप लेनी है। अब डोंट्स की बात करें तो क्या, सबसे पहले यही कि आपने पूरी रात पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद आपने कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह देने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आपके स्कोर कम आ गया तो आपके माइंड में नीट वाले दिन, दूसरे दिन, कल सुबह जब आप पेपर देने जाओगे आपके दिमाग में यही होगा जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर कम आया था, वो आपके दिमाग को इफेक्ट करेगा, इसलिए आप कोई भी टेस्ट नहीं दोगे। फिर उसके बाद आप किसी भी अपने जो ये आपके बैचमेट्स होंगे, आपके जो अदर नीट एस्पिरेंट दोस्त वगैरह हैं, उनसे आप बात नहीं करोगे, उनके साथ आप नहीं पूछोगे आपने कितना रिवीजन किया कितना नहीं किया, क्योंकि ये भी आपको इफेक्ट करेगा। आप कंपेयर करोगे उसकी इतने हो गए मेरा क्यों नहीं हुआ है, सो ये आप नहीं करोगे। अब हम बात करेंगे दूसरा, जब एग्ज़ाम डे मॉर्निंग के बारे में और एग्ज़ाम सेंटर पे आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम डे मॉर्निंग में आपने लाइट ब्रेकफास्ट लेना, आप बनाना, ओट्स या नॉर्मल पराठा वगैरह, जो आपके लिए एक लाइट ब्रेकफास्ट रहेगा और हेल्दी वाला रहेगा, वो आपने करना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली पहुंच जाना है। वहाँ पे जाके आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सबसे पहले वहाँ पे अननेसेसरी डिस्कशन किसी के साथ नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मेरे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, मेरा ये एवरेज स्कोर रहा है, मेरा ये वाला टॉपिक रिवीजन करना पेंडिंग है, यार इस पर मुझे लग रहा है ये एग्ज़ाम में आ सकता है, जो आपको लगेगा कि शायद मुझे नहीं आता है, जिसकी वजह से आप पैनिक कर जाओगे कि मैंने ये चीज़ नहीं देखी है लास्ट टाइम पे। और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम डे पे जब आप गेट पे भी पहुंचोगे वहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे कुछ ही याद नहीं है, और जब आप ये वाली बातें सुनोगे तो इससे आपको बुरा इफेक्ट ही पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स से। अब हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और ओएमआर फिलिंग के बारे में। सबसे पहले पेपर की जो सीक्वेंस रहेगी, जो नॉर्मली 80 to 90% स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और जो इफेक्टिव भी है, उसमें सबसे पहले आप बायो करोगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप केमिस्ट्री करोगे, तीसरे नंबर पर आप फिज़िक्स करोगे। ये बेस्ट मेथड रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग के बारे में, उसके लिए आप गोल्डन रूल याद रखोगे, किसी भी क्वेश्चन पे 60 to 90 सेकेंड्स के बाद स्टक नहीं रहना है। स्मार्ट बनो, अगर आपसे वो नहीं सॉल्व हो रहा, आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, बाद में उस पर वापस आके आप दोबारा से उसको कर लेना जब आपके बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम फिज़िक्स की अगर बात करें, स्पेसिफिकली जो टॉपर्स होते हैं उनकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन
वो क्या करते हैं, ईगो पे बात ले लेते हैं कि मैं तो टॉपर हूँ, मुझे तो फिजिक्स आती है, ये कैसे नहीं मुझसे होगा। और नॉर्मली नीट का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादातर हर बार नीट फिजिक्स ही टफ आती है, तो वहाँ पे ईगो पे बात ही लेनी है कि ये मुझसे कैसे सॉल्व नहीं होगा। जहाँ पे जो क्वेश्चन आपका 1-1.5 मिनट खाना चाहिए, जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, आप वो करने के बजाय जिस क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, आप उसके पीछे लग जाओगे, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा और आप अपनी रैंक गिरा दोगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओएमआर फिलिंग के बारे में। ओएमआर फिलिंग का जो मिस्टेक्स होती हैं, इसका जो पेन होता है, ये आपको लाइफ टाइम रहेगा कि काश उस टाइम पे मैंने एटलीस्ट ओएमआर फिलिंग सही की होती तो मेरी रैंक इतने से इतनी होती। इवन ए सिंगल मार्क्स आपके 1000 रैंक पीछे ले सकता है। AIQ लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है एक मार्क्स से। इवन सेम मार्क्स होने पे भी आपकी रैंक पीछे होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने OMR फिलिंग साथ साथ करनी है। लास्ट पे प्रेशर नहीं रखना है कि लास्ट के 30 मिनट में मैं OMR फिलिंग करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे आप नहीं जानते कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप हर 10 से 15 मिनट के बाद OMR फिलिंग करो, या 15 से 20 ऑब्जेक्टिव करने के बाद OMR फिलिंग करो। सबसे बेस्ट यही रहता है। और एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ करो, अपना टाइम सेव करो, जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करो, नहीं आता है उसको सर्कल करके उसके बाद उस पर वापस आओ, एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहो। अब हम लास्ट पे बात करेंगे अगर पेपर टफ आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसा कि अभी सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि NTA ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था बी रेडी, ये स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। सो अगर पेपर टफ आ जाए तो क्या करना चाहिए। पहली बात आप ये समझो, वो पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो जो 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी के लिए टफ है, सभी के लिए सेम पेपर है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। याद रखना, नीट एग्ज़ाम में अगर पेपर टफ आया तो सिर्फ वही बच्चे रैंक ले जाते हैं जो वहाँ पे काम रहते हैं। स्मार्ट बनो, जो आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको स्किप करो और इजी की तरफ जाओ। ऐसे टाइम पे अगर एंजाइटी वगैरह हो, छोटा सा ब्रेक लो, 5-10 सेकंड डीप ब्रेथ्स लो, पानी की सिप पियो और उसके बाद 1-2-4 इजी क्वेश्चंस की तरफ जाओ और अपना मोमेंटम वापस गेन करके उस पेपर को सॉल्व करो। और दिमाग में यही रखो कि मेरी रैंक मैटर करती है, पेपर टफ है तो सभी के लिए है। उस टाइम पे आपका काम रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। फाइनल एडवाइस आप सबके लिए यही रहेगी कि आपने पूरे साल मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 2-2 साल मेहनत की है, सालों की मेहनत है। अपने आप पे यकीन रखो, ऑलमाइटी पे यकीन रखो। सारा का सारा पेपर आपको आना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे काम रहो। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि नीट के नेक्स्ट डे से लेके कॉलेज के फर्स्ट डे तक आपको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी इस पे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक ऑल।